Please subscribe this channel and press bell icon for future notifications and updates. इंटरनेट ने आपकी और हमारी जिंदगी को काफी आसान और सरल बना दिया है, या कहें कि पूरी तरीके से बदल दिया है। क्योंकि यहाँ पर आपको पेरेंटिंग से लेके स्टडीज तक, जॉब से लेके बैंकिंग तक हर चीज से जुड़ी इंफॉर्मेशन पलक झपकते ही मिल जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस इंटरनेट के आप और हम ऑलमोस्ट एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी एक डार्क साइड भी है, जहां पर आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको किसी भी भारी मुसीबत में फंसा सकती है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डार्क वेब की और आपको बताऊंगा कि डार्क वेब क्या है, यहाँ क्या होता है और क्यों आप इससे जितना दूर रहें उतना आपके लिए बेहतर है। इंटरनेट को आप जितना आसान समझते हैं, ये उतना आसान है नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटरनेट या वेब को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। जितना इंटरनेट आप एक्सेस करते हैं या कर सकते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% होता है और इसको सरफेस वेब कहते हैं। यानी जो भी कुछ आप गूगल, यूट्यूब पर सर्च करते हैं और जितना कंटेंट लाखों वेबसाइट पर देखते हैं, वो सब इस 4% में ही आता है। इसके बाद आता है डीप वेब। ये इंटरनेट का वो पोर्शन है जो सर्च इंजन से छुपा होता है। यहाँ ऐसे लिंक्स और वेबसाइट्स होती हैं जो आपको गूगल या दूसरे सर्च इंजन पर नहीं मिलेंगी, जैसे कि आपकी बैंक डिटेल्स, किसी कंपनी का प्राइवेट डेटा, गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। इनको एक्सेस करने के लिए आपको एक लिंक और अलग से यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और कोई भी अनोनिमस पर्सन यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तीसरे नंबर पर आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पर ज्यादातर इलीगल काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये इंटरनेट के समुद्र का वो हिस्सा है जहां पर बड़ी बड़ी शार्क्स घूमती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। यहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स और लिंक्स होते हैं जिनको आप अपने ब्राउजर पर भी नहीं खोल पाएंगे। डार्क वेब की वेबसाइट सिर्फ कुछ स्पेशल ब्राउजर से ही एक्सेस होती हैं जो मास्क आईपी एड्रेस यूज करती हैं ताकि विजिटर्स की पहचान ना हो पाए और उनको कोई ट्रैक ना कर पाए। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंटरनेट एक आइसबर्ग है और जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि सबसे छोटा हिस्सा, वो है सरफेस वेब, जिसको आप और हम एक्सेस कर पाते हैं। आइसबर्ग के बीच का हिस्सा है डीप वेब और सबसे नीचे है डार्क वेब। तो चलिए जानते हैं कि डार्क वेब कितना बड़ा है और यहाँ क्या क्या होता है। सरफेस वेब के मुकाबले डार्क वेब बहुत बड़ा है और इसका साइज लगातार बढ़ रहा है। 2001 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब पर करीब 7500 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जबकि सरफेस वेब पर यह इंफॉर्मेशन, सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिलाकर करीब 19 टेराबाइट की है, मतलब करीब 400 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन, और अगले 2 सालों में यह हजारों गुना बढ़ गई। ऐसे ही डार्क वेब की सिर्फ 60 सबसे बड़ी वेबसाइट्स पूरे सरफेस वेब से इंफॉर्मेशन के मामले में 40 गुना ज्यादा बड़ी है। यानी डार्क वेब की सिर्फ 60 वेबसाइट पर आपके और हमारे इंटरनेट से 40 गुना ज्यादा कंटेंट है। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आप सिर्फ पूरे वेब का सिर्फ 0.03% ही सर्च करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि डार्क वेब कितना बड़ा है और वास्ट है। डार्क वेब के साइज के बारे में जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि आखिर यहाँ होता क्या है। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है और इस स्पेस को क्रिमिनल्स इलीगल काम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किसी भी कंट्री के फेक पासपोर्ट्स, आपके और हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स, ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, गन्स, फेक करेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, फ्रॉड और एक्सटॉर्शन सर्विसेज से लेकर सब कुछ अवेलेबल होता है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक इंडिया के लोगों के करीब 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल है और ये डिटेल्स $100 पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती है। यहाँ पर इलीगल वेपन्स की मार्केट प्लेसेस होती हैं जहाँ पर क्रिमिनल्स वो हर चीज खरीद पाते हैं जो उनको कहीं और नहीं मिलती। दिल्ली पुलिस ने भी डार्क वेब से रिलेटेड क्राइम्स के मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो डार्क वेब से इलीगल ड्रग्स खरीद रहे थे। यहाँ पर क्रिमिनल्स यूनिवर्सिटीज की फेक डिग्रीज, सर्टिफिकेशन बेचते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। लोग हैकर्स हायर करते हैं जो यूनिवर्सिटीज की साइट को हैक करके उनके ग्रेड्स तक चेंज कर देते हैं। डार्क वेब पर फेक पासपोर्ट्स बहुत कॉमन सी बात है और यहाँ पर क्रिमिनल किसी भी देश का फर्जी पासपोर्ट हासिल करते हैं। जैसे डार्क वेब पर यूएस के पासपोर्ट की कीमत है $1500, यानी करीब 1 लाख रुपए। डार्क वेब पर ऐसी ही एक वेबसाइट थी सिल्क रूट के नाम से, जहां पर यह सारा इलीगल काम होता था।
इस वेबसाइट को यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने सीज किया और 2013 में इसको बंद कर दिया गया। इस वेबसाइट पर लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स विद CVV नंबर्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्रग से लेकर सब कुछ मिलता था। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस में होते थे। सिर्फ 2 साल के अंदर सिल्क रूट ने 95 लाख बिटकॉइंस कमाए, जो करीब $180 बिलियन के बराबर होते हैं। अब इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 अरब को 70 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये कमाई सिल्क रूट ने इलीगल ट्रांजैक्शन के जरिए सिर्फ 2 साल में की। डार्क वेब पर सिल्क रूट से बड़ी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं और ये सब इलीगल ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे कमाती हैं। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में टेररिज्म भी फैलाया जाता है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब का सहारा लेकर अपने प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि ISIS अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस जो बनाकर डालते थे वो भी इन्हीं सोर्स का इस्तेमाल करते थे। अब आपको बताते हैं कि डार्क वेब को किसने बनाया। डार्क वेब के बारे में इतनी बातें जानकर आपको लग रहा होगा कि इसको किसी बड़े क्रिमिनल ने डेवलप किया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्निक पर वर्क करती है, जिसको अमेरिकन नेवी ने अपनी गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया था 1990s में। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स भेजने के लिए होता था, ताकि उनको हैक या लीक होने से बचाया जा सके। इसके लिए एक पर्टिकुलर ब्राउजर भी डेवलप किया गया था जो ओनियन राउटिंग टेक्निक पर चलता है। इसका नाम ओनियन यानी प्याज पर इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे प्याज में काफी सारी लेयर्स होती हैं, इस पर्टिकुलर ब्राउजर के जरिए भी जो मैसेज भेजा जाता है तो वो सेंडर का IP एड्रेस कई लेयर्स में इनक्रिप्ट किए हुए होता है। डार्क वेब पर डेटा बहुत सारे VPNs और नेटवर्क से बाउंस होकर पहुंचता है, जिसकी वजह से यूजर और वेबसाइट दोनों अनोनिमस रहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एनोनिमिटी चाहिए होती है ताकि वहां पर किसी को ट्रैक ना किया जा सके, और ये काम ओनियन राउटिंग टेक्निक करती है। डार्क वेब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिससे आप हमेशा दूर ही रहें, क्योंकि अगर आप यहां जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा किसी और को नहीं बल्कि आप ही को होगा। यहां पर बड़े बड़े हैकर्स बैठे रहते हैं नए शिकार की तलाश में, और आपके एक क्लिक करने भर से आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके हाथ लग जाएगा। डार्क वेब पर होने वाले कामों पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नजर रहती है, और ये एजेंसीज बड़े बड़े क्रिमिनल रैकेट्स का पता लगाकर उनका काम तमाम करती रहती हैं। तो आपके लिए सिर्फ यही एडवाइस है कि आप डार्क वेब जैसी चीजों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि आपकी एक गलती आपको हमेशा के लिए मुसीबत में डाल सकती है।